नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम 22 की लहर में। और 22 की लहर को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं बुंदेलखंड। इस वक्त हम खड़े हैं बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार पर। यमुना और बेतवा के बीच में बसा शहर हमीरपुर। हमीरपुर ज़िले में हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ के लोगों के मिजाज कैसे हैं। बुंदेलखंड वही वो इलाका है, वही वो क्षेत्र है जहाँ हर साल इस तरह की खबरें आती थी कि किसान यहाँ खुदकुशी कर लेते हैं। इन सब बातों को जानने के लिए हम बुंदेलखंड की तरफ पहुँच रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमारे साथ हमीरपुर के एक व्यक्ति जो पहले से यहाँ पर गुजर रहे थे, मैं उनसे जानने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। आप अपना नाम बताएं। जी, जलीस खान। जलीस खान साहब, 2022 में किसकी लहर मानते हैं? देखिए, लहर तो विकास अगर होगा तो लहर दिखाई देगी। जहाँ तक विकास एक सामान्य चलने वाली प्रक्रिया तो है नहीं। अगर विकास हुआ होगा तो लहर दिखाई देगी, लेकिन बहुत से मुद्दे अभी बाकी हैं। पानी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, पर्यावरण का है, और सबसे बड़ी चीज़ जो सरकार की योजनाएं हैं उसको कहाँ तक पहुँची हैं, अभी बहुत से लोग नहीं आच्छादित हो पा रहे हैं। तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी सरकार के खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और समय बहुत कम बचा है। और ये देखिए, बुंदेलखंड को लेकर जब भी बुंदेलखंड का नाम आता है, जहन में ये बातें आने लगती है कि यहाँ गरीबी है, भुखमरी है, पानी के लिए लोग परेशान हैं काफ़ी। 4.5 साल में क्या इस समय कुछ तब्दीलियाँ हुई है? नहीं, तब्दीली एकदम आमूलचूल परिवर्तन तो नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि 100% संतुष्टि तो कदापि नहीं की जा सकती। लेकिन जो गरीब तबके का आदमी है वो अगर संतुष्ट है, क्योंकि अमीर तो एसी में बैठ के अपने सब चीज़ें सुविधा का भोग कर लेते हैं, अगर गरीब तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं रिएक्ट करेगा। बताइए कि 22 में किसकी लहर चल रही है? अभी तो किसी की नहीं चल रही है, पर मौजूदा जो सरकार है उससे खुश हैं? नहीं, कोई खास खुश नहीं है, क्योंकि चाहे कोरोना का मामला ले लो, चाहे गवर्नमेंट का मामला ले लो, विकास के नाम पे जीरो है। दिन प्रतिदिन आदमी की पूंजी घटती जा रही है। सरकार व्यवस्था नहीं बना रही है, और जो सरकारी तंत्र है वो बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। आप किसे मानते हैं फिर? क्या सरकार बदलनी चाहिए? क्या आपके जनप्रतिनिधि को बदलना चाहिए? जनप्रतिनिधि या सरकार, मामला यह है, कोरोना का बेस लेके सब चलते हैं। चलने के बाद तो उन्हें राजस्व चाहिए। राजस्व कैसे मिले, क्या मिले, जनता कितनी परेशान हो, वो एकदम मतलब हो ये रहा है कि जो जनता का पैसा वो सब सरकार ले जा रही, चाहे तेल के बहाने हो, चाहे गैस के बहाने हो, चाहे टैक्स के बहाने हो, और चाहे वो पेनल्टी के बहाने हो। केवल सरकार के पास धन जाना चाहिए। जब सरकार, और यहाँ पर न किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहे, बेस आ जाता है कोरोना का। बिल्कुल, चलिए, निश्चित तौर पर हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये इन्होंने अपनी बातें कही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या कहते हैं, बाकी लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या 22 में किसकी लहर होगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या सरकार जो दावे कर रही है, क्या उन दावों पर यहाँ की जनता संतुष्ट है? क्या विकास हुआ है, या बुंदेलखंड की स्थिति वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी, जैसे आप सुना करते थे? तो इस वक्त हम खड़े हैं हमीरपुर के सदर बाजार में। हमीरपुर में 2 विधानसभा क्षेत्र है, हमीरपुर और राठ। हमीरपुर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 22 में किसकी लहर है। तो चलिए हम जानते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो दुकान लगा के बैठे हैं, महिलाएँ हैं, सब्जी बेच रही हैं, क्योंकि व्यस्तम इलाका है ये। बहुत ये जो मार्केट है, ये कहा जाता है कि पूरे हमीरपुर से लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो आइए इन लोगों से जानते हैं। इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। आप देखिए, अक्सर होता ये है कि यहाँ महिला ग्रामीण क्षेत्र की हैं, सब लोग आते हैं सामान सब्जी बेचने के लिए, कुछ बोल नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने काम कुछ किया है? आपको फ्री में राशन या फिर पेंशन? बताइए, यही बताना है। हाँ, मिला फ्री में राशन मिला है। अच्छा, 22 में किसकी लहर है? आपके आसपास क्या चर्चा हो रही है? तीसरी लहर। योगी जी या अखिलेश जी, किसको आप मानते हैं? हम तो भैया योगी जी को मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को। तो आगे आओ, फल बेचते हो आप? दुकान चल रही है ठीक से? हाँ, बढ़िया चल रही है। अच्छा, ये बताइए कि किसे मानते हैं आप? योगी जी के 4.5 साल कामकाज बीत गए हैं, काम अच्छा हो रहा है? हाँ, बढ़िया हो रहा है। आपके विधायक यहाँ ठीक काम कर रहे हैं? नहीं सही। तो 22 में आप किसे मानेंगे, किसकी लहर? अब देखो आगे चल कर वही का समझ रहे हैं, मोदी को किसको समझ। अच्छा,
ठीक है, और भी लोग हैं। आप बताइए, आप लोग भी यहाँ आसपास के हैं लोग हैं? हाँ, तो मैं बताऊं आपको कि मैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं। यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 22 में किसकी लहर है। आप बताइए भाई साहब, लहर तो कलीम अहमद नाम है। लहर 22 में किसकी लहर? लहर तो बीजेपी की है फिलहाल तो फिलहाल बढ़िया। क्यों, बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया? अच्छा चलिए क्या आगे बुरा किया वो तो चलता रहता है, सब राजनीतिक बातें हैं अच्छा, और सारी पार्टियां अपना अपना बिजनेस कर रही हैं, धंधा कर रही हैं। आप बताओ, कहाँ घर हुआ? क्या? घर कहाँ है? यहीं पर है, हमीरपुर। क्या नाम है? अलीम। अलीम, 22 में किसकी लहर चल रही है, क्या चर्चा कर रहे हैं? लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की फिर आई अखिलेश वो योगी आदित्यनाथ। क्यों, आप किसे मानते हो? अब जो भी होगा आने वक्त बताएगा जब इलेक्शन आएगा करीब। अच्छा, आप बताइए। अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश जी? कि यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, सिलेंडर के रेट बढ़े हुए हैंगे, गरीब आदमी जी नहीं पा रहा, सब्जी में इतने रेट बढ़े हुए हैंगे। अखिलेश यादव और बहुमत से सरकार बनेगी। 22 में किसकी लहर मानते हैं? देखिए अभी ये समय जो भाजपा की वो पहले लहर रही है वो इस समय अब सब उनकी खत्म हो चुकी है। उसका कारण है खत्म होने का। जो आज गैस सिलेंडर जो बांट रहे हैं जाकर के कौन सा उज्ज्वला चली है ये योजना जाकर के मोदी जी ने जो चलाई है, ये इस पे गाँव वाले ले जाते हैं 900 से ऊपर का कर दिया है और पहले ये 450 के लगभग था। और इसमें कोई एहसान नहीं कर रहे हैं मोदी जी कि ये दे रहे हैं, क्योंकि ये जनता के पैसे से ही दे रहे हैं, क्योंकि उसका रेट 2 गुना कर दिया है। यहाँ आपने सीनियर सिटीजन जो रेलवे में चलाया था वो भी आपने समाप्त कर दिया, उससे जनता परेशान है, समझिए सब चीज़ें हैं। और कई भी ऐसी योजना जो खाद्य पदार्थ दे रहा है तो अपनी गांठ का नहीं दे रहे, जनता की ही पैसे सब बांट रहे हैं पूरे देश में जाकर। तो आप किसे मानते हैं, मतलब इसलिए जो है इस वक्त लहर आना चाहिए कांग्रेस की। अच्छा, कांग्रेस। हाँ, क्योंकि सपा की भी हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी जात पात बहुत और भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर भाजपा के शासन में कोई अधिकारी इनकी दबाव में नहीं है, ना कोई कार्य करते हैं। एक शिकायत की 10-10 बार कहना पड़ता है। 20 अगस्त को मैंने माननीय केशव प्रसाद मौर्य से भी शिकायत करी लिखित मौके में, और जिसके खिलाफ मेरे खिलाफ FIR का आदेश DM ने भी कर दिया, लेकिन मैंने पैरवी करके उनके मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ 156(3) डाल दिया, उनको तलब करने के आदेश भी हो गए CGM के द्वारा। तो यहाँ ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता है। यानी हमीरपुर की स्थिति यह है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उनसे लोग नाराज हैं, कह रहे हैं ये लोग जो आम जनता है वो उनका ये कहना है कि लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। एक देखिए, ये मिठाई की दुकान है, पंडित स्वीट्स लिखा हुआ है। कहा यह जाता है कि ये बहुत ही मतलब वर्षों से ये दुकान यहाँ पर है और यहाँ के जो मालिक हैं वो सब कुछ जानते हैं, या अगर हमीरपुर बाज़ार को पहुँचते हैं तो उनके मन में ये ज़रूर रहता है कि पंडित स्वीट्स में जाकर या तो मिठाई खाया जाए या समोसा खाया जाए। आज हम भी आए हैं कवर करने के लिए, हम यहाँ की खासियत को जानने की कोशिश करते हैं और इनके मन में क्या चल रहा है, यहाँ के लोग जो आते हैं वो क्या चर्चा करते हैं, ज़रा हम वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? शिवाकांत तिवारी। ये जो आपकी दुकान मतलब मिठाई की दुकान, वो क्यों फेमस है? हमारी जो मिठाई की दुकान है इसलिए फेमस है कि रोज़ फ्रेश और ताज़ा बनता है और रोज़ फ्रेश और ताज़ा बिकता है। और नेचुरलिटी हर सामान पर रहती है हमारे, और जो कोई चीज़ फ्रेश होती है तो उसकी आप साफ शुद्धता की पूरी गारंटी होती है। अच्छा, ठीक है, तो ये तो बात हो गई, ठीक है, आपकी दुकान की। अब ये बताइए कि यहाँ तरह तरह के लोग आते हैं पूरे हमीरपुर ज़िला से, राजनीति को लेकर चर्चा हो रही होगी क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब है। लोगों के मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है? हमारे मन में जो इस समय शासन और प्रशासन और जो सत्ता चल रही है ये संतोषजनक है और इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लोग क्या कह रहे हैं? लोगों को हमारे हिसाब से जो सुविधाएं मिल रही हैं और जो लोगों के आम चर्चा है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, मगर जो वर्तमान में पहलू है इस पहलू का ज़्यादा वजन है। चलिए, बिल्कुल, तो सबके अपने अपने मन हैं, अपने अपने विचार हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं उन्हीं विचार को आपके सामने रखने के लिए कि 22 में किसकी लहर है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं हाथी दरवाज़ा में। जी हाँ, हमीरद जो राजा यहाँ हुआ करते थे, 1189 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ये जो सामने हमारे सामने में जो आप देख रहे हैं कि यमुना नदी बहती है, पहले यहाँ पर राजा का किला हुआ करता था, जो किला अब पूरी तरीके से यमुना नदी में प्रवेश कर गया है। लेकिन सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक स्थल पर यानी सरकारें कई आई है, कई गई है,
बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है इसे डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन मौजूदा जो स्थिति है वो क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये आप जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये ऐतिहासिक स्थल है, यहाँ पर हमेशा लोग जमा रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? रूबी गुप्ता। 22 में किसकी लहर है? सर 22 में बीजेपी की लहर है। अच्छा, क्यों? उसके बाद कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, कोई मोदी से अच्छा कोई काम कर ही नहीं सकता, हमको लगता है। अच्छा, कोई नहीं। आप कोरोना काल में देख लीजिए कि कितना उन्होंने काम किया। मोदी सरकार और योगी जी दोनों ही बहुत, उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क हमें लगता है कोई कर नहीं सकता। दिन तो दिन, रात में भी मतलब अपना हमें लगता है काम करते हैं, और सुबह जल्दी उठ के भी योगी जी तो बहुत ही काम करते हैं। आप बताइए कि मौजूदा जो सरकार है उससे आप खुश हैं? जी, मौजूदा सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, बेरोजगारों के लिए कोई कार्य नहीं किया गया, और ना ही किसानों के लिए कोई कार्य किया गया, ना महिलाओं के लिए कोई कार्य किया गया, ना व्यापारियों के लिए कोई कार्य किया गया। पूर्णतया यह सरकार विफल है, क्योंकि जैसे भी हमारी बहन ने कहा कि कोरोना काल में हुआ, हमने देखा कि यहाँ ही शमशान घाट में सैकड़ों लाशें जल गई, जिनका कोई पुरसे हाल नहीं था ऑक्सीजन की वजह से, सिर्फ एक छोटी सी समस्या से। 22 में किसकी लहर है, क्या देख रहे हैं? देखिए, लहर क्या है ये तो जनता तय करेगी लहर क्या है, लेकिन हमारा जैसा मानना है कि 2022 का जो चुनाव होना है ये मुद्दों को लेकर चुनाव होगा, क्योंकि हमारा जनपद का जो युवा है वो जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे ज़िले के, उस हिसाब से वो मतदान करेगा। और हमें उम्मीद है कि जो मौजूदा सरकार है उसके विपरीत यहाँ का युवा वोट डालेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे भाई ने बताया हमारे कि यहाँ पे अस्पताल है, बहुत बड़ी अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर मशीनरी नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे एक इतना बड़ा विद्यालय गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के नाम से इतना बड़ा 45 बीघे में बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे टीचर सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, कोई नए कोर्स। कुलदीप श्रीवास। ये बताओ कि क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में आ गई है। 2022 में किसकी लहर देगी? सीधी सीधी लहर भाजपा की है, सीधी। अच्छा, जी, कारण है ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को नहीं मिली, राशन से लेकर के आसरा आवास हो गया, कॉलोनी हो गई, लोन हो गया, लोग रोड किनारे लोग जो उनको लोन दिया गया ठेलियाँ लगाने के लिए 10-10 हज़ार के लोन रूट अस्पात हुए, कई चीज़ें हर तरह से की गई है। भाजपा का बिल्कुल कार्य गरीब लोगों के लिए काम। जी बिल्कुल, राशन उनको मिल रहा है, उनके पास खेती नहीं पर राशन तो मिल रहा है फ्री। लोग आसपास क्या चर्चा कर रहे हैं? आसपास तो मेरी तरफ से तो मैं खुद एक युवा हूँ, मैं भी एक युवक नाते मैं खुद बीजेपी को सीधे सीधे। तो देखिए, मिलीजुली प्रतिक्रिया है, सबके अपने अपने विचार हैं और सब लोग सरकार को लेकर या फिर विपक्ष को लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। यही हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो आम जनता है वो अपनी आम राय रखे। तो चलिए आगे चलते हैं आपको, क्योंकि ये हमीरपुर अगर ज़िला आप पहुँचते हैं तो ये ऐतिहासिक स्थल है, हज़ारों साल का नाता है और यहाँ आना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि इसके किनारे जो हैं यमुना मैया बहती हैं और सबसे महत्वपूर्ण कि राजा का किला उसी यमुना में समावेश हो गया है, यानी कि प्रभावित हो गया है इस वक्त। थोड़े से आप देख सकते हैं, यानी दूर से ही, अंदर नहीं जा सकते आप। इसलिए मुझे लगा कि इस स्थान पर आकर थोड़े से झलक भी आपको दिखा दें और यहाँ की जनता का मिजाज भी जान लें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनता क्या कहती है।